परम सुख क्या है? भगवत प्रेम। हाथ इधर बढ़ेगा, चरण इधर बढ़ेगा, नेत्र इधर बढ़ेगा, श्रवणेन्द्रिय इधर बढ़ेगी, रसनेन्द्रिय इधर बढ़ेगी। इस प्रसंग के साथ बाबा वाल्मीकि जी का प्रसंग बहुत मधुर लगता है। आंख भगवान का दर्शन करें, आप जहां लेटें, आप जहां रहें, सब घर में भगवान का श्री विग्रह लगा हो। मॉडर्न आर्ट के चक्र में न पड़ना, जीवन बिगाड़ देगा। मॉडर्न आर्ट आपके जीवन का मॉडल बिगाड़ देगा। अच्छा देखें, भगवान को देखें, भगवान का स्वरूप देखें, भगवान के तीर्थ की यात्रा करके भगवान के तीर्थ का स्मरण करें। आप में से कोई गंगा सागर गया हो, गंगा मैया समुद्र देव का मिलन देख करके आह्लाद लीजिए, माँ का दर्शन ऊपर करके आइए। हा, क्या लड़ी है, क्या स्वरूप है, हाथ में कैसा दिव्य पुष्प लगा है, माँ कितनी करुणा। हाँ मई श्री हनुमान जी महाराज बैठे क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, गणपति बाबा क्या बढ़िया बढ़िया लड्डू चकाचक खा रहे हैं। कैसा संकल्प, भक्त के नेत्र में जो दर्शन होगा वही उसके मंद रूपी कंप्यूटर में डोलता रहेगा। इसी में आह्लादित रहते हुए मुस्कुराना चाहिए, आनंद में निमग्न रहना चाहिए। भक्त को संसार में व्यवहार भर कर रहना चाहिए, शेष परमात्मा में ही रहना चाहिए। सोते जागते एक व्यवहार, और आप देखेंगे धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा। कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा इसलिए सुननी चाहिए कि कथा सुनने से मन इधर उधर भटकता नहीं। प्रातस्मरणीय स्वामी विवेकानंद जी की बात हम शायद पिछली वर्ष सुनाए आपको नहीं, विगत कथा में स्वामी जी अपने गुरु भाइयों को बिठा के एक दिन समझा रहे थे कि देखो आदमी का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसा है। कुत्ते की पूंछ जैसे लोहे के पाइप में, लोहे के पाइप है ना, इसमें कुत्ते की पूंछ लोहे के पाइप में ऐसे डाले रहोगे तो जब तक पड़ी रहेगी सीधी रहेगी, जैसे निकालोगे वैसे टेढ़ी हो जाएगी। तो आदमी का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसा है, और भगवान कथा, भगवत कथा, सत्संग ये लोहे का पाइप है। जितनी देर, जितने दिन तक लोहे के पाइप रूपी सत्संग में आदमी का स्वभाव पड़ा रहेगा, वो सीधा बना रहेगा, और जैसे बाहर निकलेगा तो गुरु भाइयों ने कहा कि स्वामी जी जब स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसा है तो आखिर इसको लोहे की पाइप में डालने का फायदा क्या हुआ? बोले फायदा ये हुआ कि लोहे के पाइप से कुत्ते की पूंछ जैसा आदमी को स्वभाव निकलना नहीं चाहिए। निरंतर सत्संग प्राप्त रहने से वो धीरे धीरे सीधा ही होने लगता है। हमारे आपके जीवन में सत्संग में नागा नहीं होना चाहिए। महाराज कोई सत्संग न हो तो घर में करो। आप अपने घर में सत्संग की निरंतरता बनाइएगा तो घर के लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, कैसे पारस परस कुधात सुहाई। पारस के स्पर्श मात्र से माई बाप जैसे लौह स्वर्ण स्वरूप में आ जावे है, ठीक इसी प्रकार से सत्संग की प्राप्ति से सठ भी एकदम साधक हो जाता। सदैव सकारात्मक सोच रखिए और बैलेंस होके चलते रहिए। हमारे एक मित्र के पिताजी अस्वस्थ हो गए, बेड रेस्ट बताया गया, तो मित्र का टेलीफोन आया, पिताजी आपको याद कर रहे हैं। मैं एक सेकंड नहीं लगा, गया, कथा से आया, तुरंत पहुंचा। कानपुर की घटना है। बोले कुछ सुनाइए। मैंने उनको श्री काकभूषणी रामायण बाबूजी सुनाया। जय जय सुरनायक सुनाया, श्रीमन नारायण नारायण। बोले भैया जी ये सब कथा हमको भेज दीजिए, और टेप बेटे से बोले मंगवा दीजिए। टेप आ गया। बोले अब आप तो बार बार आएंगे नहीं, मैं अब सत्संग सुनूंगा। 3-3.5 महीना वो कथा सुनते 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 और परमात्मा के चरणों में चले गए। 3 महीना निरंतर टेप, तब हमारी ऑडियो चला करते थे, ऑडियो, उन ऑडियो को मैं बैठ करके स्वयं बनाता था ना, 2 टेप रख करके मैं काटता था कि
इनको बनाना है लोगों को सुनाने के लिए। नशा था, ये सुनाना है कथा। लिखा है ना बाबा ने, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास, माता जी वाले घर में करते रहते थे। कहने का अभिप्राय ये है कि निरंतर कथा चलती रहे, कान में पड़ती रहे, आंख से भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा और जीव परमात्मा के चरणों में चला जाएगा। इसलिए कथा सुना करो। और देखो आप, भगवान की कथा जीव को भगवत स्वरूप प्रदान कर देती है। बाबूजी जटायु जी को जब गति मिली ना, तो जटायु जी जटायु शरीर से नहीं गए, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। भगवान के स्वरूप को, अर्थात भगवान में वो शक्ति है कि जीव जब भगवान को याद करता है तो जैसे भ्रमर, भंवरा किसी भी जीव को पकड़ लेता, किसी भी कीड़े को, तो भंवरा मार 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 अपना उसमें भर देता है। भंवरे का स्वभाव होता है। देखो दुनिया में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो जीव को उसके अनुसार नहीं अपने जैसे बना लेते हैं। एक तो मैं, मेरे पास आप आ जाओ, साल भर रह जाओ, मार मार कथा आपके अंदर घुसा दूंगा, मेरा स्वभाव है। हाँ, ये जो साथी लोग हैं ना, ये सब दूरे भागते थे। देखो साहब सब कथा में वहीं बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? मार 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 मार। अरे साधु के पास आए हो तो सुबह से शाम तक, अब तो छोड़ दिया हूँ, नहीं तो 4:30 बजे उठाता था, चलो आरती करो, पूजा करो, लगे रहो लगे रहो। धीरे धीरे ये लोग सिद्ध हो गए। अब तो जिसको मन करे करता है, नहीं मन करे नहीं। कब तक? बुढ़ापे तक यही थोड़ी हम करते रहेंगे। लेकिन साधु का स्वभाव है, साधु आपको पकड़ लेगा, यहाँ पकड़ लेगा, यहाँ पकड़ लेगा, और पकड़ करके मार मार प्रेम की डंडी से धीरे धीरे भगवान में लगा देगा। साधु का स्वभाव है, फूल ले आओ, धूप ले आओ, पूजा ले आओ, आरती सजाओ। शुरू में जीव कैसे करता है? पूजा ले आओ, धूप ले आओ, दीप ले आओ, रोज एक ही काम। लेकिन धीरे धीरे उसको रस आने लगता है और धीरे धीरे वो स्वयं भगवान के पूजा में लग जाता है। जीव का स्वभाव है, उसके पुण्य उसको लग रहे, उसके जो अपकर्म है भगाते हैं, पुण्य धीरे धीरे लगाते हैं। साधु मार 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 भगवान में, भमर संत, और तीसरा भगवंत। भगवंत आपको अपने चरण में ले लें तो अपना रूप प्रदान कर देते हैं। साधु संत अपना रूप प्रदान कर देते हैं और भंवरा अपना स्वर प्रदान कर देता है। आधे क्रमांक की मणि है पारस। जगत में 3.5 मणि है, ये आधे क्रमांक की मणि है। साधु आपको पकड़ेगा, मार 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 प्रेम की डंडी से भगवान में लगा देगा और आपको अधिकार दे देगा। आप भी जिसको स्पर्श करना भगवान में लगा देना। भगवान स्वरूप दे देते हैं, कहते हैं कि तुम जिसको स्पर्श करो उसको मेरे जैसा बना देना। भंवरा भी अधिकार दे देता है। लेकिन पारस मणि आधे क्रमांक की ऐसी मणि है कि स्पर्श करके लोहे को सोना तो बना देगी, लेकिन उस लोहे को अधिकार नहीं देती है कि तुम भी सोना बना देना। इसलिए जगत में 3 मणि, रघुकुल मणि, संत मणि और ब्रह्मन मणि, ये 3 तो पूरे मणि हैं साहब, लेकिन आधे अठन्नी की है ये पारस मणि, जो अपनी क्षमता प्रक्षेपित करने की क्षमता प्रदान नहीं करती है। हमारे आपके जीवन में एक सुंदर संयोग है कि हम भगवत कथा में आ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मन से स्मरण कर रहे हैं, कर से सेवा करिए और कोशिश करिए जो भी हमारे आपके संबंध में है प्रभु की ओर लेकर चलिए। यही साधुता है, यही सत्संग का फल है। किसी भी हाल में रहे, भगवान में रहना। आजकल एक समस्या है, प्रेस वाले लोग पूछते हैं, महाराज कथा लोग सुनते तो बहुत हैं, समझते भी खूब हैं, लेकिन असर नहीं पड़ता। क्यों? आदमी कथा सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन रहने से डरता है। सबको नहीं, कथा सुनी जाए, समझी जाए तो रही जाए। जिस भगवान की सेवा हम कर रहे हैं उस भगवान के अनुकूल बनेंगे तब भगवत कृपा होगी। मन क्रम वचन छाड़ चतुरा, भजत कृपा करि हहीं रघुराई।
मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़कर भजन करें तो भगवान कृपा करेंगे। जो जो श्रुति स्मृति पुराण ने कहा, आप सब ग्रंथ को एक तरफ करिए, श्री रामचरितमानस जी को एक तरफ करिए, रस मिलेगा। अब जी प्रातः स्मरणी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, जीवन के अंतिम क्षणों में वो रामायण जी सुना करते थे, केवल रामायण जी। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, सभी पुराणों के ज्ञाता थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप सभी पुराणों को जानते हैं तो भागवत जी, गीता जी, अन्य पुराण उपनिषद छोड़कर आप श्री रामचरितमानस जी को ही क्यों सुनते हैं? तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, सारे फल सूखा मेवा सब फल रखे हों, अब किसी एक फल में यदि सबका रस आ गया हो तो सारे फल अलग अलग पाना चाहिए कि एक फल पाना चाहिए? बोले एक पाना चाहिए। तो इसी प्रकार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाना पुराण निगम आगम सब का निचोड़ श्री रामचरितमानस जी में रख दिया। इसलिए मैं एक ही फल सुनकर खाकर सबका रस प्राप्त कर लेता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, श्री रामचरितमानस जी का पाठ अर्थ सहित आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए, पार हो जाएगा। सुलभ सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अभी हरिद्वार में बाबूजी एक महापुरुष आए थे, पूज्य अखंडानंद जी महाराज के कृपा प्राप्त प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी महाराज बड़ी अद्भुत कथा करते। तो सुनाने लगे कि देखो श्री रामचरितमानस जी कितना सरल है। हम जब छोटे थे तो बचपन में हमारे गांव में कुछ बुजुर्ग लोग रामायण जी सुन करके अर्थ समझते थे। तो जिन चौपाइयों का अर्थ एक व्यक्ति गांव में अर्थ करते थे, मास्टर जी थे, तो कोई कोई चौपाई इतनी कठिन है बाबूजी उनका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो जहां चौपाई कठिन आती थी तो लोग चौपाई पढ़ करके रुक जाते थे। तो जो सरल होता था उनका तो अर्थ वो कर देते थे, जो कठिन होती थी चौपाई उसके लिए कहते थे देखो गोस्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात लिखी, आगे बढ़ो। अब जब बढ़िया बात, अब क्या बढ़िया है वो समझ लिए और पाठ करने वाले सुन लिए कि हाँ बहुत बढ़िया बात है। अब उसमें कोई, क्योंकि न वो पहले का अर्थ जानते न बाद का अर्थ जानते, इतनी बढ़िया बात। तो इतनी बढ़िया बात जितनी श्री रामचरितमानस जी में है उतनी बढ़िया बात किसी सदग्रंथ में नहीं है। इसीलिए मैंने भी दूसरी बढ़िया बात ढूंढी नहीं, इसी बढ़िया बात में अझुराई गए हम। और आपसे भी प्रार्थना है कि इसी बढ़िया बात को लेकर नेत्रों को यहाँ लगाइए, कान को भगवान में, कथा में, और रसना को भगवान नाम स्मरण में, खर को भगवान की सेवा में। एक काम बहुत है, जो अपने से हो जाए वो सबसे बढ़िया काम है। जो न हो, जो प्रश्न हल न हो उसमें उलझने से अच्छा है जो हल हो रहा उसको हल कर लिया जाए। राम कथा सबसे सरल है। आप और हम सौभाग्य से आदरणीय बाबू जी के बुलावे से आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। यह रस जीवन भर चलता रहे, भगवान से प्रार्थना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।